अब हमारी पूरी की पूरी संस्कृति को शासक अपनी संस्कृति में परिवर्तित करना चाहते थे। वो ऐसा चाहते थे कि भारत की जितनी भी प्राचीन परंपराएं हैं, जितनी भी हमारी शिक्षण व्यवस्था है, जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारे रहने सहने का तरीका है, वो सब बदल जाए। क्यों बदल जाए? क्योंकि हमारे यहाँ पर रह कर के हमसे काम लेना, और हमसे काम लेने के लिए उन्हें ये बताना ज़रूरी होगा कि वो हमसे सुपीरियर हैं। भाई अगर कोई हमको शासन करेगा तो वो कैसे शासन करेगा? कोई हम पे कैसे शासन कर सकता है? जब वो हमें ये एहसास दिला दे कि आप बहुत कमतर हैं और हमने आप पर शासन इसलिए कर रहे हैं, हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हम जैसे हों, अपना स्तर बढ़ाएं, तो हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, उसके फॉलोअर बन जाएंगे। उस समय तक इनका अपोज भी होता था, नहीं भाई हम आपको हमारी संस्कृति पढ़िए आप। इसके लिए इनका एक आमूल चूल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हम भारत में इंग्लिश भाषा को पूरी तरीके से इम्पोज कर दें, इंग्लिश को पूरी तरीके से लागू कर दें और हमारी अपनी भाषाओं को सेकेंडरी रखें। जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हमारी थी उसमें जो भी ट्रेडिशनल भाषाएं थी, उन सब भाषाओं पर ये एक तरीके का प्रतिबंध लगाने के लिए इस एक्ट में सिफारिश की गई। तो काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए ये लेजिस्लेटिव एक्ट बना था और मैकाले ने फिर उसमें अपना एक पेपर प्रेजेंट किया। उस पेपर में अमिनट करके इसने बात की, मैकाले मेमोरेंडम ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि पूरी तरीके से इस बात को कहने के लिए तत्पर हुआ है। उसने ये बात कही भी कि भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति बहुत कमतर है वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लैंग्वेजेस से। उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश भाषा के माध्यम से, लॉर्ड मैकाले की बात कर रहे हैं हम, उसने कहा कि इंग्लिश चूँकि एक बहुत उन्नत और बड़ी विकसित भाषा है, तो हम इसकी सहायता से एक ऐसा क्लास ऑफ पर्सन तैयार करेंगे जो कि ब्लड में तो इंडियन होगा, मतलब जिसका खून भारतीय होगा, जिसकी रंगत भारतीय होगी, लेकिन उसका टेस्ट, उसकी ओपिनियन, उसकी मॉरल वैल्यूज़ और उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ कैसी हो? इंग्लिश हो, जो कि पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के लिए ट्रांसमिट टूल का काम करे। समझ रहे हो? अब इसको अंडरलाइन कर लेना कि अगर हम हमारी भाषा को किसी को सिखाएं, हमारे कल्चर को किसी को सिखाएं, तो हम उसको अपने रंग में ढाल लेंगे। सोचो उसने कितनी दिमाग की बात की ना। भारत को भारत नहीं रहने देने के लिए उसने भारत में सिर्फ एक परिवर्तन की मांग की इसमें, और उस पर वो सफल हुआ कि भारत की सभी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए, त्वरित प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये उसने अपने पेपर में कहा था कि त्वरित प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
वो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं देगी, चाहे वो संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस हो या फिर मोहम्मदन कॉलेज ऑफ दिल्ली हो, किसी को भी वो किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ये दोनों, बनारस और दिल्ली, उस समय के भारत में आज भी हैं, ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था के केंद्र माने जाते थे और ट्रेडिशनल लर्निंग को वो बड़ा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। तो मैकाले ने अपने मेमोरेंडम में सबसे पहले यही कहा कि हम मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, भारतीय शिक्षण पद्धति को किसी तरीके का कोई भी आर्थिक सहायता नहीं देगी। भारतीय भाषाओं में छपने वाली किताबों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाए, मतलब किताबें नहीं छपे, हम उनको कोई फंड नहीं देंगे। केवल और केवल उन्हीं शिक्षण संस्थाओं को वो फंड देंगे जो शिक्षण संस्थाएं अपने यहाँ अंग्रेजी में शिक्षण व्यवस्था लागू करेंगी। ये इस मैकाले का मिनट पेपर का अंडरलाइन बात थी। उसके पहले कंपनी से इन इंस्टीट्यूशंस को, इन संस्थाओं को शिक्षा के नाम पर फंड दिए जाते थे, जो कि कम थे। 1813 में उनके यहाँ जो शिक्षा की बात हुई थी उस पर दिए जाने लगे थे, लेकिन कम थे। पर इन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल एकदम कट ऑफ कर दो। क्यों कट ऑफ कर दो? क्योंकि मैकाले का ऐसा आर्ग्यूमेंट था कि जो ऐसा उसका कहना था, जो कि 100% गलत था, तब भी गलत था और आज भी गलत है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे लिटरेचर, हमारा ज्ञान और हमारा विज्ञान विश्व में सबसे ऊपर था। उस समय भी बहुत ऊपर था और आज की उस समय तो था ऊपर, आज की तिथि में भी बहुत ऊपर है। तो वो हमको कमतर बताने के लिए उसने कहा कि हमारे मतलब जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसकी एक शेल्फ भर बहुत है हमारे पूरे संस्कृति और भाषा के बराबर, मतलब हजारों साल की संस्कृति के बराबर उसकी एक शेल्फ है। वो इतना अपने आप को हाई मानता था। क्यों मानता था? ऊंचा मानता था क्योंकि वो हमारे यहाँ शासन करता था। तो ये जो लॉर्ड मैकाले का 1 मिनट मेमोरेंडम था, वो मेमोरेंडम विलियम बेंटिंग्स के जो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया था उसके सपोर्ट में था, और उसके सपोर्ट में उसने भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति को 100% नकारा था। और वो उसका ऐसा कहना था कि हम जिन पर रूल कर रहे हैं वो हमारे जैसे ही होंगे, मतलब जैसे नहीं हो, ब्लड इंडियन हो, कलर इंडियन हो, लेकिन बाय ओपिनियन, बाय टेस्ट एंड बाय मॉरल एंड इंटेलेक्ट हम इंडियन ब्रिटिशर्स तैयार करें, जो कि समाज में वेस्टर्न लर्निंग को ट्रांसमिट कर सकें, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो भी भारत में थी उनको इमीडिएटली बंद करने का इस एक्ट में। और ये मैकालेज 1 मिनट अपॉन, केवल बोला था 1 मिनट उसको चाहिए था इंडियन एजुकेशन में, उसने 1 मिनट में हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को सिरे से नकार के बोला कि वी आर सुपीरियर, और जो हम सुपीरियर हैं तो हम उनकी बेकार की भाषा और संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसके स्थान पर अंग्रेजी को प्रमोट करेंगे। ये शुरुआत थी भारत में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की। बताना कि तुम्हें कैसा लगा। नेक्स्ट पे हम
नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और अपना ख्याल रखना बच्चों, बहुत गर्म है, गर्मी के हिसाब से रहना, बहुत एसी नहीं चलाना। गर्म है लेकिन एसी मत चलाना। क्यों नहीं चलाना? कि ठंडा गर्म हो जाएगा तो तबीयत गड़बड़ हो जाएगी, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखना। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हमारा दूसरा टॉपिक है कल का एडम्स रिपोर्ट एंड इट्स रिकमेंडेशन। हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर।